ब्राह्मण दलित की लड़की की शादी करवा देगा कि नहीं करवा देगा? हाँ, ब्राह्मण दलित से हो जाएगी शादी। हाँ, लाओ मैं कर लूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ, रवि दुबे हूँ, लाओ किससे करवानी मैं करता हूँ। आज एक बात बताइए, इनसे पूछ ले कि नहीं, इनसे पूछे कि नहीं, दलितों पर नहीं, दलित ब्राह्मण में मत उलझाइए। मेरे सवाल सुनिए, आप सवाल नहीं सुन रहे, आप भाषण दे रहे हैं। यहाँ पे मंदिरों में दलितों को क्यों मारा जाता है? पार्टी सरकार देती है। बिल्कुल, उसका पैसा प्रदेश सरकार और गवर्नमेंट देती है। तो हिंदू की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, मोदी जी हिंदू हैं, अमित शाह हिंदू हैं, सब हिंदू, ये भी हिंदू, ये भी हिंदू, सब हिंदू। ये बताइए कि मोहम्मद साहब के अलावा किसी को न माने उसको कत्ल कर दो, ये बात कुरान में लिखा, क्या उनसे भी पूछना चाहिए? क्या ईश्वर हिंदी नहीं सुन सकता? क्या ईश्वर संस्कृत नहीं सुन सकता? क्या ईश्वर इंग्लिश नहीं जानता? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस देश में रहता है वो हिंदू है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और इस समय मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सनातन धर्म संसद धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में, धीरेन्द्र शास्त्री का बीते दिनों जो विरोध हुआ कि चमत्कारी हैं कि नहीं हैं, उनको Z+ सुरक्षा दी जाए, इसलिए यहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। ये कुछ लोग हैं धीरेन्द्र शास्त्री के भक्ति हैं। हाँ, हम हिंदू राष्ट्र के भक्त हैं। हिंदू राष्ट्र के भक्त, बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो हिंदू राष्ट्र हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र का बीड़ा उठाया है, हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हम लोग, जो लोग हमारे बागेश्वर धाम को, बहुत लोगों का सवाल ये है कि क्या होगा, क्या हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? मुस्लिम क्या उससे होगा क्या? मुस्लिम राष्ट्र में क्या हुआ? जब मुस्लिम राष्ट्र थोड़ी है। मेरी बात सुनिए, 1946 के अंदर 6 देश थे मुस्लिम, आज 57 कंट्रियां हैं। अगर एक देश, एक राष्ट्र हमारा हिंदुओं का बन जाए तो क्या दिक्कत है? तो उन कंट्रियों की हालत भी तो आप देख रहे हैं, फिर कैसी हालत है उनका? क्योंकि वो हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं, और हिंदू जो है वो किसी के खिलाफ काम नहीं करता है। नहीं कर रहे हैं फिर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस देश में रहता है वो हिंदू है। सब हिंदू है? बिल्कुल हिंदू है। सब हिंदू कैसे? वो भारतवर्ष कैसे हिंदू है? क्योंकि भारतीय नहीं है वो। भारत और हिंदू एक ही है। भारत और हिंदू एक ही है? बिल्कुल। कैसे? भारत जो है, भारतवर्ष है हमारा, ये सारी जो प्रजा है भारतवर्ष की संतान है, समझ गए? और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि आप सब रहे। GDP में कैसे ग्रोथ होगी हिंदू राष्ट्र से? GDP कैसे बढ़ेगी? आप बताइए, एशिया में सबसे अच्छा ब्रेन किसके पास है? बताइए आप मीडिया के अंदर हैं, आप पूरी दुनिया में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, USA चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े काम करने वाले व्यक्ति हैं वो सब लोग हिंदू हैं, और हिंदुओं का ब्रेन सबसे अच्छा है। ये आज से नहीं, लोग तो बताते हैं हमारे देश में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर कलाम साहब जो थे वो राष्ट्रभक्त थे। सब हिंदू थे कि मुस्लिम थे? वो राष्ट्रभक्त थे। हिंदू थे कि मुस्लिम थे? लेकिन वो हिंदुस्तान के अंदर जब राष्ट्रपति बने, उन्होंने आकर के सारे पखंड बंद कर दिए। 5 साल तक राष्ट्रपति भवन में एक भी, तो मुस्लिम ही तो थे। बात सुनिए पहले आप, एक भी इफ्तार पार्टी नहीं हुई राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के टाइम पे क्या होता था, वो छोटे छोटे बच्चों को बुला, इफ्तार से एतराज है? हाँ, इफ्तार बिल्कुल है, 100% है, हमारे देश की संपत्ति है। आप बताइए, होली मिलन के लिए क्यों नहीं पैसा आवंटित होता है? अभी होली मिलन के लिए होता है पैसा? नहीं, अब कभी नहीं होता। अरे इफ्तार के लिए सरकार पैसा थोड़ी देती है, उनका व्यक्तिगत पैसा नहीं, ये इंदिरा गांधी ने इफ्तार के लिए पैसा देती है सरकार। 1980 में इंदिरा गांधी ने, दिवाली पे भी बोनस मिलता है लोगों को। इंदिरा गांधी ने इफ्तार पार्टी चालू करी थी 1980 में। आज इफ्तार की पार्टी का इतना पार्टी सरकार देती है? बिल्कुल, उसका पैसा प्रदेश सरकार और गवर्नमेंट देती है। तो ये तो हिंदू की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, मोदी जी हिंदू हैं, अमित शाह हिंदू हैं। देखिए, मोदी जी, अमित शाह जी वो भारत को चला रहे हैं, नहीं है को बिल्कुल पहले तो आपको क्या समस्या है, क्यों यहाँ परेशान हो रहे हैं आप? हमसे बोले हिंदू राष्ट्र बना के, आपको 8 साल हो गए इनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया अभी तक। आपको किसने कह दिया हम परेशान हो रहे हैं? आपको किसने कह दिया? अरे आज हम गौरवान्वित के गर्व से कहो हम हिंदू हैं,
पैदा भी हिंदू होते हैं और मरते भी हिंदू है। 9 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, 9 साल से केंद्र में सरकार है, हिंदू राष्ट्र क्यों कह रहे अभी तक बना के क्यों नहीं दिया हिंदू ये राष्ट्र? बात उनसे पूछे जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह के सिवा कोई नहीं और मोहम्मद साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं। ये बताइए कि मोहम्मद साहब के अलावा किसी को न माने उसको कत्ल कर दो, ये बात कुरान में लिखा क्या? उनसे भी पूछना चाहिए। सेकुलर का अगर हम ये कहते हैं सेकुलर रहना चाहिए तो उनसे भी रहिए ना, उनसे भी कहिए कि ये जो रोज होता है अजान में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हिंदी में कह के दिखाएं, हिंदी में लोग इसका मतलब जान जाएंगे तो उसका विरोध करेंगे, इसीलिए वो अरबी में करते हैं, अरब की गुलामी करते हैं। मैं बताता हूँ, अगर ईश्वर एक है तो एक ही तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? इधर भी करो, पूरब भी करो, पश्चिम करो, उत्तर करो, दक्षिण करो। क्या अल्लाह अरब में बैठा है? ईश्वर क्या अरब में बैठा है? अरब की पूजा करते हैं, ये पैदा हिंदुस्तान में होते हैं, गुलामी करते हैं अरब की गुलामी करते हैं। अगर ईश्वर एक है, सातवें आसमान पर है, तो पूरब को मुंह करिए, पश्चिम को करिए, उत्तर को करिए, दक्षिण को करिए। कहते हैं कि हम आप चारों दिशा में देख के पूजा करते, क्यों नहीं करते हैं? आप पूरब में देख के पूजा नहीं क्यों नहीं करते? हिंदू पूरब में देख के पूजा नहीं करते? हाँ, लेकिन मैं किसी दिशा को तो नहीं फिक्स करता। वो कहते हैं आप हिंदू हैं, हिंदू पूरब में देख के पूजा करते हैं कि नहीं करते? चारों तरफ करते हैं और वो कहते हैं कि बस एक ही तरफ करो। मंदिर का मुंह जो है पश्चिम की तरफ होना चाहिए कि नहीं होना? मैं कहता हूँ मोहम्मद साहब मंदिर का मुंह, अरे हिंदुस्तान में मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान में जितने मंदिर हैं उनका मुंह किस तरफ होना चाहिए? चारों तरफ होते हैं, चारों तरफ होते हैं। हाँ, किसी एक तरफ फिक्स नहीं होता है। आप जाइए, कोई मंदिर पूरब की तरफ बना होगा, पश्चिम की तरफ, लेकिन वो क्या कहते हैं? नहीं, अरब की गुलामी करो, अरब की गुलामी करो। अगर ईश्वर एक है तो हिंदी में नमाज पढ़िए, उर्दू में पढ़िए। देश के पुजारी कहते हैं कि पूरब की तरफ देख के पूजा करनी चाहिए। कौन कहता है? केवल पूरब की तरफ कहता है। कौन कहता है सिर्फ पूरब की तरफ करना चाहिए? जिसका उपासना पद्धति होता किधर भी कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं अरब की गुलामी करो, केवल अरबी में ही पूजा हो सकती। क्या ईश्वर हिंदी नहीं सुन सकता? क्या ईश्वर संस्कृत नहीं सुन सकता? क्या ईश्वर इंग्लिश नहीं जानता? ईश्वर उनका ईश्वर आप पूजा करते हैं क्या? आप इंग्लिश में पूजा करते? जो इंसान अंग्रेज जो पैदा होगा वो लॉर्ड रामा को अंग्रेजी हिंदी में प्रीच नहीं देता, वो इंग्लिश में वर्शिप करता है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? पैदा हिंदुस्तान में हो, भाषा हिंदुस्तान की, लेकिन गुलामी अरब की करना है। अरब की गुलामी क्यों करते भाई? अगर कहते हो ईश्वर एक है, सातवें आसमान पर है। एक बात बताइए, 8 साल 8.5 साल हो गए, हिंदूवादियों की सरकार है, सनातन धर्म इनको भी बनाना है। योगी जी कहते हैं सनातनी राष्ट्र धर्म है। तो मेरी बात सुनिए, तो 8 साल में अभी तक हिंदू राष्ट्र बना के क्यों नहीं दिया? हिंदू राष्ट्र तो बना ही है। कौन कहता हिंदू राष्ट्र नहीं? बस केवल हिंदुओं को जागना है, उनको भी पढ़ना चाहिए। सोया हुआ है कुरान के अंदर कौन सो गया? लिखिए, दुनिया जब जान जाएगी कि कुरान के अंदर लिखा है कि हिंदुओं का कत्ल करो, ईसाइयों का कत्ल करो, तो हर आदमी मुंह पर कह देगा। अभी तक क्या गूगल नहीं था? लोग कौन है? उनकी किताबें हिंदी में पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन आज हर आदमी हिंदी में कुरान को पढ़ के देख लेता है कि कहाँ काफिरों को मारने के लिखा, कहाँ। ये बताइए, अगर मोहम्मद साहब नबी हैं तो क्या स्वामी विवेकानंद में दलितों को क्यों मारा जाता है? स्वामी विवेकानंद नबी नहीं हो सकते हैं? मंदिरों में दलितों को क्यों माना? के बाद बताइए, जो हमारे गुरु लोग आए हैं मंदिरों में, मेरे सवाल सुनिए, आप सवाल नहीं सुन रहे, आप भाषण दे रहे हैं यहाँ पे। मंदिरों में दलितों को क्यों मारा जाता है? दलित को मारा जाता है? दलित शब्द बताइए हिंदू में कहाँ है? दलित शब्द दलित हिंदू नहीं, एक पार्टी बनाया। दलित हिंदू में दलित हिंदू है कि नहीं? दलित शब्द कोहार भंगी चमार हिंदू है कि नहीं? दलित शब्द कोहार भंगी चमार हिंदू। एक मिनट, दलित सवाल आप नहीं सुन रहे हैं। कोहार हिंदू चमार हिंदू है कि नहीं? वो सब हिंदू है। हाँ, क्यों मारा जाता है मंदिरों में? एक बात बताइए, कहाँ मारा जाता है? एक एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल दीजिए। तेलंगाना में। कौन सा? उत्तराखंड में मारा। कोई सामाजिक बुराई को धार्मिक नहीं कर देना चाहिए। अभी तुम 4 लोग मिलके मार दो, 4 लोग मिलके मार दो तो हमारे धर्म पर आरोप लगा दो, ठीक? अपने घर के मार के दला। अरे ये बताइए, मारा जाना गलत? बताइए, मारा जाना गलत? गलत नहीं, कोई दलित चमार भंगी चमारों को मंदिरों में मारा जाना गलत है कि सही? ये शब्द तुम कहते हो, ये शब्द तुम कहते हो, मैं नहीं। गलत है कि सही? सभी हिंदू यही बात। मारा जाना गलत है कि सही? ये पूछिए अशराफ। मारा जाना गलत है कि सही? अशराफ लोग आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट। अशराफ लोग जो है पसमानदा को मारते हैं। जो लोग उसमें भी पूछिए पसमानदा को क्यों मारते हैं? केवल अशराफ। फिर उनके आप अपने हमारे में दलित उसमें पसमानदा। भाई उनके सवाल अंजान ये क्या है? उनके सवाल हम उनसे करेंगे, आप अपने खामियां बता। सब हिंदू, ये भी हिंदू, सब हिंदू। भंगी चमार कोहार कोयरी हिंदू है? सभी हिंदू है। भंगी चमार कोयरी चमार हिंदू है? कोई नहीं, सब हिंदू। उनको मारा क्यों जाता है? ये क्यों लिखा है मंदिरों को? आप जवाब
जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं भाई साहब। अशराफ अनजान, ये बताइए सऊदी के मुसलमान आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे तो हैं। कहते दूसरे मेरे को ये बताइए कि मंदिरों के बाहर ये क्यों लिखा जाता है कि शूद्रों का आना वर्जित है? मुसलमान उनसे पूछिए, दूसरे दर्जे के मुसलमान, कोई सऊदी का आदमी हिंदुस्तान में आके नौकरी करता, यहाँ के लोग जाके उनके यहाँ गुलामी करते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनसे भी पूछिए। साहब एक बात बताइए, इनसे पूछ ले कि नहीं, इनसे पूछे कि नहीं, नहीं तो फिर नहीं, दलित ब्राह्मण में मत उलझाइए, हम सब हिंदू हैं। मंदिरों का आगे, मंदिरों के दरवाजों पर, मंदिरों की दीवारों पर लिखा जाता है कि शूद्रों का आना वर्जित है, शूद्रों का आना मैंने इनसे शूद्रों का आना वर्जित, मैंने इनसे पूछा, शूद्रों का मंदिरों पे लिखा जाता है कि शूद्रों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। कहाँ पर लिखा हुआ है? दिखा देंगे तो मान जाएंगे, आप दिखाए नहीं मानेंगे। नहीं, बिल्कुल मान जाएंगे। दिखाओ कहाँ पर लिखा है। कैमरे अभी मैं आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद दिखाता हूँ, और मैं वो तस्वीरें जितने मंदिरों के आगे लिखा जाता है कि शूद्रों का प्रवेश मंदिरों में वर्जित है, वो मैं अपनी स्क्रीन पर भी लगाऊंगा। आप ये कह रहे कि नहीं लिखा जाता? देखिए, ऐसा है, मैं भी दलित परिवार से आता हूँ, ठीक है। मैं वाल्मीकि समाज का हूँ और मैं वाल्मीकि समाज का अध्यक्ष भी रहा हूँ अपने यहाँ पर। और हमारा इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हम किसी की मानसिकता को नहीं बदल सकते, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है, ऐसा हर जगह नहीं है। कहीं पर कई लोगों की मानसिकता छोटी है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं। तो हम भी पूरे हिंदुस्तान में घूम चुके हैं और हम जाके खुद अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि भाई मेरा नाम सुरेंद्र चौहान है और मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। तो हमें तो ऐसा कहीं लगा नहीं अभी तक। धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, वो पहले की बात थी। अब हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ों में सुधार किया है। अभी मैं आपको तेलंगाना की खबर बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। भी लल्लन टॉप की खबर है, तेलंगाना की खबर है, क्योंकि एक शूद्र ने एक शिव भक्त को छू दिया तो उसको मारा गया, क्योंकि वो शिव भक्त अशुद्ध हो गया। देखिए, मैंने अभी भी कहा आपको, मानसिकता, ठीक है, हर किसी आदमी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है, ठीक है ना। हम सभी हिंदू हैं और हम तभी इसको अब एक हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे जब हम सब ये सोचेंगे कि हम सब हिंदू हैं। आप क्या है सर, फायदा क्या है हिंदू राष्ट्र बनने का? क्या चीज़? फायदे क्या होंगे? फायदे सर बहुत सारे फायदे हिंदू राष्ट्र बनने के, बहुत फायदे। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है, तो ये हमारा होना चाहिए, ना कि किसी और का। जैसे कि और जो लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि धीरे धीरे करके उस देश पे कब्जा करना चाहते हैं लोग, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। कौन लोग षड्यंत्र? मुसलमान, दाढ़ी वाले, मैं सीधा बोलता हूँ, मुसलमान षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी जैसे कि अभी उनके कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें कि उन्होंने कि पहले हम ऐसे करेंगे, पहले हम ये करेंगे, हम 2034 तक हम ये ऐसे हम इसको मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। तो हम इसको मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने देंगे। और दलित, कई लोग कह रहे हैं रामचरितमानस में दलितों का अपमान है, पिछड़ों का अपमान है, उसमें लिखा गया सकल ताड़ना के अधिकारी। वो सब गलत बात है। अगर मैं आपको बता दूं गया है रामचरितमानस में कि नहीं बता दूं, आपको ये भी बता दूं कि बुलंदशहर के अंदर अभी दलित जो नौजवान हैं, उन्होंने उसकी सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। तो वो गलत है। हनुमान चालीसा के पाठ से सद्बुद्धि आ जाएगी। सर आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी? हो सकता है कि आ जाए, आ जाए। आगे पूछिए। मैं यार यही सवाल में कोई जवाब नहीं मिला इस बात का कि रामचरितमानस में जो दोहा लिखा गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो शूद्रों में जिनकी गिनती होती है उनका अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है उस दोहे में? सर रामचरितमानस को अगर हम आज उसको क्यों मुद्दा बना रहे हैं? अगर रामचरितमानस का मुद्दा बनाना था उनको तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बनाया? अब क्यों बना रहे हैं उस मुद्दे को जब वो पार्टी छोड़ के चले गए? ये सब पॉलिटिक्स है, वो हमें भी समझ में आता है और आपको भी समझ में आता है। पॉलिटिक्स के परे करिए, तो उस दोहे की बात करिए, उस दोहे की बात आप करिए ना, पॉलिटिक्स को करिए परे। इस दोहे को पहले क्यों नहीं उठाया गया? उस दोहे में गलत है कि नहीं, चाहे पहले चाहे आज? रामचरितमानस कौन से सन का ग्रंथ है बताइए आप? हिंदू धर्म का ग्रंथ है। हिंदू धर्म का ग्रंथ है। कौन से सन का ग्रंथ है? सन का है बताइए? आप बताइए कौन से सन का है? आप बताइए कितना नहीं हम देंगे 1000 साल पुराना होगा। तो जब से क्यों नहीं आवाज उठाई किसी ने उस पर? अभी क्यों? जब तक वो पार्टी में थे तब दे रहा है दुरुस्त है, दे रहा है दुरुस्त है। हाँ दे रहा है दुरुस्त है, ठीक है, मतलब कह रहे हैं अपमान है। दे रहा है सर, किस चीज़ का अपमान है? जब शूद्रों का अपमान है कि नहीं? जब दलित समाज से अपमान समझ ही नहीं रहा तो फिर क्या दिक्कत है? जो चीज़ बहुत पहले, और अब आपको भी पता है, अगर आज की डेट में बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव ने जो मेन आज़ादी हमें उन्होंने दी, ठीक है, ये हम भी मानते हैं। संविधान में आज़ादी है आपकी, संविधान से आज़ादी है हमारी। हिंदू राष्ट्र क्या करें? संविधान में लिखा गया कि सेकुलर कंट्री है। सर हिंदू वो ठीक है, वो लिखा है, उसके हो सकता है कि हमारे दादा भी गलत हो सकते हैं,
ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है। लेकिन आज की जो डिमांड है सर, चीज़ें ना डिमांड हिंदू राष्ट्र की है। आज की डिमांड हिंदू राष्ट्र की है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम देविंदर देवेंद्र, पूरा नाम क्या है? देविंदर कुमार। हिंदू हैं। क्या होगा हिंदू राष्ट्र? अपना एक ही डायलॉग है, जातवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की विदाई कर देंगे, हो जाएगी विदाई पक्का। ये जो लिखा जाता है कि मंदिर में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, क्या है वो? सब कुछ नहीं है, आप जाके देखो, मेरे साथ चलो, कौन से मंदिर चलोगे आप? चलो भाई मेरे साथ, कौन से मंदिर जाओगे आप ये बताओ। लाइन लगा दूंगा खबरों की। अरे आप बताओ तो सही, कौन से मंदिर में ले आना है, मैं ले जाता हूँ आपको अपने साथ, हमारे भाई लेके चलेंगे आपको अपने साथ। बताओ कौन से मंदिर में जाओगे? वर्जित नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं है, ये खाली अगर किसी को ना बांटने वाली बात है, कुछ और नहीं है। दलित वलित सब एक है, जातियाँ सब अनेक है, हिंदू सब एक है। जातियाँ सब अनेक है, सब एक है। तो ये बताइए भाई साहब कि शादियां जो है वो जाति देख के क्यों होती है? देखो क्या चीज, शादियां जाति देख के क्यों होती है? शादियां होती है, हो अब नहीं होगी आगे से, जाति देख के नहीं होगी, अब नहीं होगी। एक ब्राह्मण एक दलित की लड़की से शादी करवा दे, ब्राह्मण कुछ नहीं है। ब्राह्मण दलित की नहीं लड़की है। से शादी करवा देगा? सिर्फ हम हिंदू है, हिंदू। ब्राह्मण दलित की लड़की से शादी करवा देगा कि नहीं करवा देगा? हाँ, ब्राह्मण दलित से हो जाएगी, हो जाएगी शादी। हाँ, लाओ मैं कर लूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ, रवि दुबे हूँ, लाओ किससे करवानी मैं करता हूँ, आ जाओ। दुबे जी, हाँ, आप यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में हैं। हाँ, क्या चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? मैं हिंदू राष्ट्र का संकल्प निलवाना चाहता हूँ। मैं रवि हिंदू, हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेता हूँ। क्या समस्या है आपको सेकुलर कंट्री से? समस्या है? मुझे समस्या इसलिए कि खाते हमारा है और भोगते अपने पाकिस्तान के लिए है। ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे जी। सबकी घर वापसी कराऊंगा, सबकी घर वापसी, ये तय है 2029 तक सबकी घर वापसी हो जाएगी जी। चलिए ठीक है। तो मैं जंतर मंतर में मौजूद है, एक बार तस्वीर, एक बार आप कैमरा घुमा के दिखा दो। ये पूरा जंतर मंतर आज भगवा में हो रखा है। हिंदू राष्ट्र की मांग है और हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये लोग जो कर रहे हैं। आगे इधर धर्म संसद लगी हुई है, सनातन धर्म। इससे पहले धर्म संसद में क्या क्या हुआ, सारी तस्वीरें आप लोगों ने इससे पहले भी कई बार जो धर्म संसद हुई उनमें आपने देखी होगी। आप लोगों ने सभी को सुना कि क्या इनसे होने वाला है। फिलहाल ये, लेकिन ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों को और भी तस्वीरें मैं यहाँ से दिखाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।